तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल शाव आर्ट्स। तो आज हम बनाने वाले कैरी मिनाटी का पोर्ट्रेट प्रॉपरली। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आईज ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने अच्छे से फॉलो किया है किस तरह से मुझे आई को ड्रॉ करना है, वो किस एंगल पे है। तो पहले वो प्रॉपरली आप देख लो किस एंगल पे है, वो सीधा है या थोड़ा स्लैंटिंग वे में है। आप प्रॉपरली पहले उसे फॉलो कर लो, पिक्चर को किस तरह से है वो, उसके बाद आपको ड्रॉ करना है। आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बिगनर्स क्या करते हैं ना, हमेशा वो हर चीज़ जल्दी जल्दी करना स्टार्ट कर देते हैं। वो जैसे कोई भी आईब्रो या कहीं पे वो उसे अच्छे से फॉलो नहीं करते कि वो स्ट्रोक्स किस तरह से होने चाहिए या किस तरफ होने चाहिए। इससे क्या होता है ना, पोर्ट्रेट अच्छी उनकी नहीं हो पाती उतनी ज़्यादा। जितना आप अच्छे से फॉलो करोगे इमेज को, आप प्रॉपरली टाइम दे के बनाओगे, वो उतना अच्छा पोर्ट्रेट निकल के आएगा बाहर। इसलिए आराम से बनाओ, ज़्यादा जल्दी करने का ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो मैं साइड में थोड़ी थोड़ी हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि वो थोड़ा सा एक शेप मिल जाए उसे। बस हल्का हल्का हाईलाइट कर देना आपको उस जगह पे, फिर उसके बाद शेडिंग स्टार्ट हो गई। आप देख सकते हो मैंने अभी हेयर पे स्टार्ट किया है, थोड़ा थोड़ा मैंने लाइन टान दी है ताकि वो पता चले कि वहाँ पे हेयर है, और समझ में आया वीडियो में भी कि यहाँ पे हेयर और किस तरह से आपको प्रॉपरली स्ट्रोक्स टानने उस तरफ से, जिस तरफ से आपको इमेज में जिस तरफ से स्ट्रोक्स दिख रहे होंगे, किस तरफ से स्ट्रोक्स आ रहे हैं, उस तरह से आपको स्ट्रोक्स टानने ताकि वो एकदम रियल लगे। वरना आप ऐसे वैसे कैसे भी स्ट्रोक्स टान दोगे तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। पे आप देख सकते हो मेरा आउटलाइन कंप्लीट हो गया और हम शेडिंग की तरफ जा रहे हैं। क्रीड्स ड्रॉ किए उन्हें अब हमें रब कर लेना है प्रॉपरली। शेडिंग करने से पहले हमें अच्छे से अपने पेंसिल को शार्पन कर लेना है ताकि हम अच्छे से स्ट्रोक्स ड्रॉ कर सकें। आप देख सकते हो कि मैं पहले फर्स्ट लेयर चढ़ा रहा हूँ। आपको लाइन बाय लाइन जाना है, पहले फर्स्ट लेयर फिर सेकंड लेयर, वैसे कर करके आपको प्रॉपरली शेडिंग करनी है। अगर आप एक बार में तो अच्छे से नहीं हो पाएगा। आपको प्रॉपरली लाइन बाय लाइन जाना है, शेडिंग करना है आपको।
यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा फर्स्ट लेयर कंप्लीट होने वाला है। तो अब हम इसे ब्लेंड करने वाले हैं ब्रश की मदद से। तो चलो वीडियो देखते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे जो जो डीप प्लेसेस हैं उन्हें मैं 4B से डीप कर रहा हूँ ताकि वो अच्छे से और पता चले हमें, और फिर मैं उसे ब्लेंड कर दे रहा हूँ ब्रश की मदद से, ताकि देखो आप देख सकते हो पिक्चर में वो और अच्छे से आ रहा है, पता चल रहा है कि हाँ ये डीप है यहाँ पे और यहाँ पे लाइट है। इसलिए आपको इस तरह से वो करना है ताकि वो पता चल सके। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने पहले चश्मे को अच्छे से आउटलाइन कर लिया और फिर स्टेप बाय स्टेप उस पर प्रॉपरली हल्का हल्का शेडिंग कर रहा हूँ ताकि वो पता चल सके कि यहाँ पे चश्मा है। मैं एक बार में इसे डीप नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई और रहता या बिगनर्स रहते तो ये वो क्या करते हैं यहाँ पे ये डायरेक्टली उन्हें डीप कर देते हैं, जिससे आपका चश्मा प्रॉपरली नहीं आएगा। इसीलिए आप स्टेप बाय स्टेप करो सब चीज़। लिप्स भी मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है, पहले 4B और 6B का यूज़ किया, उसके बाद मैं 8B और 10B पे गया हूँ। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि अब मैं चश्मे पे सेकेंड लेयर चढ़ा रहा हूँ 6B से। देखो आप ये डीप हो रहा है। अब मैं अगर एक बार में ही अगर 8B कर दूंगा तो फिर ये अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आपको लाइन बाय लाइन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब मैं 8B का यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो जो डीप पोर्शन है वो प्रॉपरली यहाँ पे पता चल सके कि ये डीप है। अब मैं देख रहे हो आप चश्मे पे मैंने 8B यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरा थर्ड लेयर है चश्मे के ऊपर, मैंने आपको जैसे बताया फर्स्ट सेकंड थर्ड। इस तरह से लेयर बाय लेयर करने से आपका चश्मा प्रॉपरली एकदम उसी तरह से लगेगा जैसा आपके इमेज में शो कर रहा होगा। आपको लेयर बाय लेयर करने से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देख
देख रहे हो कि मैंने बियर्ड स्टार्ट कर दिया है 8B से, जहाँ पे वो वहाँ पे डीप पोर्शन है इसलिए मैंने वहाँ पे 8B यूज़ किया है, और जो लाइट पोर्शन है वहाँ पे आपको 4B या 6B आप यूज़ कर सकते हो। लाइटली आपको एकदम प्रॉपरली करना है, बट आपको पहले वो चीज़ देखना है कि ये स्ट्रोक्स किस तरफ से जा रहे हैं, लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में, वो प्रॉपरली आपको पहले अपने इमेज में फोकस करना होगा कि किस तरह से वो जा रहे हैं, उसके बाद आपको स्ट्रोक्स डालने हैं। अगर आप ध्यान से फॉलो नहीं करोगे इमेज को तो फिर आपका गलत बियर्ड बन जाएगा, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अब थोड़ा थोड़ा कैरिंग मिनाटी जैसा लगने स्टार्ट हो गया है, तो आप जब आप पूरा बियर्ड मैं बना लूँगा ना तो वो पूरा एकदम डिक्टो लगेंगे कैरी मिनाटी। बियर्ड बनाते समय आपको एकदम प्रॉपरली आपको टाइम देना है, इसमें एकदम आराम से बनाना है। जल्दी जल्दी बनाओगे तो फिर ये ख़राब बनेगा, तो इसलिए आपको इसमें टाइम दे के अच्छे से बनाना है। फॉलो करना है किस तरह से स्ट्रोक्स हो रहे हैं, उस तरह से आपको स्ट्रोक्स डालने हैं। आप देख सकते हो कि मैंने हेयर पे 8B का यूज़ किया है ताकि ये प्रॉपर डीप शेड आ सके इस पे। आपको इसको अच्छे से स्ट्रोक्स डालने हैं प्रॉपरली देख के इमेज के थ्रू। तो क्योंकि हमारा पोर्ट्रेट कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलना। बाय। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, असंभव, असंभव, असंभव। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अरे बस